हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 उन संकेतों के बारे में जो अगर आपको अपने आप में दिखे या आपको अपने घर के किसी सदस्य में दिखने लगे तो आपको तुरंत किसी भी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी समस्या को उनसे डिस्कस करना चाहिए। आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए या अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। तो आज हम ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि लोग इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अवॉइड करते रहते हैं और ये धीरे 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 ये बहुत ही जब गंभीर स्थिति में आ जाती हैं तब लोग भागते हैं और फिर भागते भी हैं तो जो है साइकियाट्रिस्ट से कम मिलते हैं, इधर उधर बाबाओं के पास तंत्र मंत्र में या पाखंड में ज़्यादा वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम भी गंभीर ही होता है। तो आज हम 11 संकेत की बात करेंगे, उनमें 5 साइन भी अगर आपको या 5 संकेत भी आपको अपने आप में दिखते हैं और लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा दिखते हैं तो आपको किसी भी साइकियाट्रिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टडीज ये बताती है कि 50% मानसिक बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर 14 वर्ष की आयु के आसपास उसके बहुत ही कम जो सिम्टम है वो दिखने शुरू हो जाते हैं और लगभग 3/4 मानसिक बीमारियों के जो लक्षण हैं वो 24 वर्ष की आयु में दिखने लग जाते हैं। और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ या बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, इनके लक्षण अचानक बाद में अधिक आयु में भी दिखते हैं। तो अधिकांश मामलों में स्थिति क्या होती है, परिवार के सदस्यों को थोड़ा एबनॉर्मल लगता है, दोस्तों को लगता है, टीचर्स को लगता है, ऑफिस स्टाफ को लगता है या खुद व्यक्ति जिसको मेंटल डिसऑर्डर है या मानसिक बीमारी है उसको भी ये लगने लगता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसकी फीलिंग्स बदलने लगी है या उसके व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं, बदलाव हो रहे हैं और वो कुछ एबनॉर्मल सा फील कर रहा है, असामान्य सा फील कर रहा है। तो ये एक तरह का रेड अलर्ट है या एक तरह की चेतावनी संकेत है जो शुरुआती चेतावनी संकेतों में आते हैं। आपको पहचान कराने में आसानी रहती है, पहचान हो जाती है आपको और अधिकांश लोग अवॉइड करते हैं। सोसाइटी में अधिकांश लोग जब इनको डिप्रेशन होता है या तनाव लगातार बना रहता है तो ये लोग अवॉइड करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिलते और जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तब दौड़े दौड़े भागते हुए ये साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, बाबाओं के पास भी जाते हैं। अधिकांश लोग बाबाओं के तंत्र मंत्र पाखंड के तरीके भी अपनाते हैं लेकिन इलाज वहाँ नहीं है। तो अगर आप शुरुआती चरण में ही शुरुआती संकेतों को ही आप पहचान लें और किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिलें तो बीमारी का कुछ हद तक इलाज हो जाता है। नहीं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो जब शुरुआत में लोग घर परिवार के लोग बहुत हल्के में लेते हैं, शादियां हो जाती हैं और फिर उसके लक्षण बिगड़ने लगते हैं और उस स्थिति में शादियां टूट जाती है, तलाक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। और इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में भी जब स्थितियां गंभीर हो जाती है तब वो साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, वहाँ बहुत बार स्थितियां एडमिट होने की आ जाती है। तो जब शुरुआती लक्षण आपको दिखने लगे तभी आपको अपने साइकियाट्रिस्ट या नजदीकी साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं रखना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट से मिलने में लोग पागल समझेंगे या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आप एक फिजिशियन को दिखाने के लिए अपनी बुखार जुकाम दिखाने के लिए जाते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास अपनी हार्ट की प्रॉब्लम दिखाने जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये माइंड की प्रॉब्लम है। जब माइंड आपका कैप्टन है, अगर वही ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी पर उसका बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। इसलिए आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने में कोई बुराई नहीं है, सोच बदल रही है और आपको बदलना होगा। तो 11 संकेत हम बात करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे नींद या भूख में परिवर्तन। ये नंबर 1 साइन है, संकेत है जब आपकी नींद या भूख में नाटकीय परिवर्तन हो, यानी कि जब नींद आपको बहुत देर तक आने लगे या बहुत देर में जाकर आने लगे, यानी कि आप 12-1 बजे तक नींद नहीं आ रही है, आप जाग रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं या सुबह आप बहुत देर में उठ रहे हैं। या अगर हम भूख की बात करें तो आपकी भूख गायब हो गई, आपको भूख नहीं लगी या भूख की स्थिति ये है कि आप अनाप शनाप खाए जा रहे हैं, बहुत सारी मतलब भूख नहीं है, भूख से कई गुना आपने खा लिया, फिर भी आप रात को उठते हैं और किचन में जाते हैं और खाने लग जाते हैं। ये जो नाटकीय परिवर्तन होता है इसमें आपको व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। ये पहला साइन है कि आपकी नींद या भूख में नाटकीय परिवर्तन होता है, तो आप इसको एक चेतावनी का संकेत समझिए। नंबर 2, मनोदशा में परिवर्तन, यानी कि मूड में जो परिवर्तन होता है वो भी अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक बीमारी का संकेत है। यानी जब आप बहुत अधिक चिड़चिड़े महसूस करें या आपको बहुत अधिक गुस्सा आने लगे और लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है, बात बात पे घर वालों पे चिढ़ रहे हैं या उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं या हाथ भी उठा रहे हैं, अचानक आपको रोना आ रहा है, बिना किसी बात के आप रो रहे हैं, आप अकेले बैठे हैं आप रो रहे हैं या भीड़ में बैठे रो रहे हैं या आपको
दुख की चल रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि आप अपोजिट जो है वो अपने इमोशंस एक्सपोज कर रहे हैं, यानी बात खुशी की है लेकिन आप रोने लगे हैं, रोने की स्थिति में आप जो है खुश हो रहे हैं, खुश होने की स्थिति में आप रो रहे हैं। तो ये जो नाटकीय जो परिवर्तन होता है, मूड में चेंज हो रहा है, अचानक आप बात कर रहे हैं बहुत नॉर्मल है और एकदम से चीख पड़े, गुस्सा हो गया, आप बहुत तेजी से सामने वाले पे झगड़ने की स्थिति में आ गए। तो ये नाटकीय का अप डाउन जो हो रहा है, ये आपकी एक चेतावनी है, आपको चेतावनी मिल रही है, बॉडी संकेत दे रही है, आपका माइंड संकेत दे रहा है कि अब आपको साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए। नंबर 3 पर सोशल आइसोलेशन, यानी कि सामाजिक अलगाव। हाल ही में सोशल आइसोलेशन की स्थितियां बढ़ रही है, तो लोग अलग थलग रह रहे हैं, लोग घर वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति कमरे में पड़ा है, बात ही नहीं कर रहा किसी से, चुपचाप बैठा है, घर वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऑफिस की समस्या होगी या स्कूल कॉलेज की समस्या होगी या पढ़ाई का बोझ होगा। लेकिन ये जो आइसोलेट होने की जो स्थिति है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर स्थिति है। सामान्यतः जब व्यक्ति सामान्य होता है तो वो सोशल आइसोलेट होता नहीं है। पहले जिन कार्यों में आपको आनंद आता था, अब उनको कार्य में आपको आनंद नहीं आता, या आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो गेम्स अच्छे नहीं लग रहे, वो काम अच्छे नहीं लग रहे, तो या वो 0% की स्थिति में आ गया, 1-2% या आपको आनंद आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, आप जाते हैं काम, किसी के कहने पर आप जा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, गेम को खेल रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप बहुत कहने पे कर रहे हैं, और फिर आप तुरंत उठ के बंद करके और फिर चुपचाप जाके कोने में बैठ गए और सोच रहे हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं, घंटों घंटों सोच रहे हैं। तो ये सोशल आइसोलेट होने की स्थिति है और ये अपने आप में एक गंभीर साइन है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही मिलना चाहिए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर गिरावट आती है, यानी आप स्कूल कॉलेज में हैं या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और जो पहले जो आप गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, अब उनमें गिरावट आ रही है, आपने बहुत कुछ स्कूल कॉलेज में थे तो खेलना कूदना छोड़ दिया, या कॉलेज में आपको सफलताएं मिल रही हैं, या आप जॉब कर रहे हैं और ऑफिस में आपने आए दिन आपको डांट खाने को मिल रही है, या जो पहले जो आप परफॉर्मेंस दे रहे थे उतनी नहीं दे पा रहे, या जिन कार्यों में पहले आप बहुत अधिक एक्सपर्ट थे अब उनमें भी आप एक्सपर्ट नहीं रहे, वहां भी आपको डांट खानी पड़ रही है। तो ये स्थिति ऐसी है कि अब ये बॉडी आपका माइंड दोनों मिलकर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। और ये लक्षण 2 बार हफ्ते में 2 हफ्ते तक लगातार आप महसूस करें अपने आप में। ऐसा नहीं कि 3 दिन आप जो है आपकी गिरावट आ गई, सब आप कोई काम 3 दिन 4 दिन में आप जजमेंट ले रहे हैं और आप तुरंत साइकियाट्रिस्ट से मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 हफ्ते लगातार जब आप ऐसा महसूस करें तो आप ये सोच लें कि आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही मिलना चाहिए। नंबर 5 जो साइन है वो है आपके सोचने में समस्याएं आने लगी है, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, दिमाग को कहीं एक जगह स्थायी रूप से लगा नहीं पा रहे, आपकी मेमोरी जो है वो खराब हो रही है, बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है, या बहुत देर में आपको याद आ रहा है, सोचने में टाइम लगा रहे हो आप, या आपके जो विचार हैं वो तार्किक नहीं रहे हैं, इलॉजिकल हो गए हैं, या आपको बातचीत करने में भी कठिनाई आ रही है जबकि पहले आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। तो ये जो सोचने समझने और बात करने की जो समस्याएं हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक साइन है कि आपको कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, और अगर आप लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। नंबर 6 पर हम बात करें तो संवेदनशीलता में वृद्धि हो जाती है, यानी सेंसेशन जो सेंसरी अंग है हमारे, ध्वनि का हो गया, देखने का हो गया, और नाकों से सूंघने का हो गया, स्पर्श का हो गया। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है, अगर इनमें वृद्धि हो रही है, यानी आप जा रहे हैं, आपको लग रही है गुस्से की बदबू आ रही है, कहीं गंदा पड़ा होगा, जबकि गंदा कुछ नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, या आपको अजीब अजीब किस्म की चीजें सुनने को मिल रही है, अकेले बैठ रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, तो या अति उत्तेजना आप में जो है इन सेंसरी अंगों के द्वारा आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि आपको कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है और आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। नंबर 8 पर हम बात करेंगे उदासीनता। यदि किसी कार्य में आपका भाग लेने का मन नहीं कर रहा, सैडनेस आ गया आप में, किसी भी काम में भाग लेने की इच्छा नहीं कर रही, या इच्छा खत्म हो गई है, तो ये एक तरह का साइन है, एक साइकोलॉजिकल साइन है कि आप में सैडनेस आ रही है, आप किसी काम में रुचि नहीं ले रहे और कोई ना कोई समस्या है, आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे इलॉजिकल थॉट, यानी कि जो तर्कहीन हो, अतार्किक जो सोच होती है वो स्थिति हो जाए, यानी कि असामान्य हो सोच हो जाए, या मैजिकल चीजें जो दिखती हैं इमेजिनेशन में वो आप सोचने लग जाएं, या जादुई बातें करें जो बिल्कुल संभव नहीं है,
ऐसी इस तरह की इलॉजिकल थॉट आपके आए कि आपको दूर से उड़ता हुआ कुछ दिख रहा है, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप तार्किक नहीं है, तर्कहीन है, इलॉजिकल है, अगर वो अरे या फिर आप अपने आप में व्यक्तिगत शक्तियां महसूस कर रहे हैं, तो ये एक तरह का अतार्किक सोच है आपका, और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना ही मिलना चाहिए। नंबर 10 पर आपका असामान्य व्यवहार, यानी आप अजीब, अप्राकृतिक या असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको, और 2 हफ्ते से कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का अजीब व्यवहार कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, झुक रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चुप हो रहे हैं, कोने में खड़े हो रहे हैं, तो ये अजीब व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है, और ऐसी स्थिति में आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना ही मिलना चाहिए। नंबर 11 पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में आप खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, या सहकर्मियों के साथ आपके संबंध आप अच्छे नहीं बना पा रहे हैं, संबंध खराब होते चले जा रहे हैं, तो ये सारे जो साइन या संकेत जो मैंने बताए हैं, ये बताते हैं। अगर इनमें से 1-2 लक्षण आप में आते हैं तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है, लेकिन अगर 5 साइन ऐसे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको नींद और भूख में परिवर्तन हो रहा है, आप सोशल आइसोलेट महसूस कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, आप इलॉजिकल थॉट कर रहे हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन में उत्तेजनाएं बढ़ चुकी हैं, और आपका व्यवहार असामान्य है, अगर ये 5 साइन आपको दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्थितियां मनोवैज्ञानिक बीमारी या समस्याओं की ओर इंडिकेट कर रही है, और आप इनको हल्का न लें, लोगों के कहने में नहीं आए कि 2 दिन आप इसमें ये वो जरूर कर सकते हैं कि आप शुरू में किसी फिजिशियन से मिलें और उनको अपनी समस्या बताएं, तो वो आपको महसूस करके ये जज करेंगे कि आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना ही नहीं चाहिए। ये इतना आप इसमें कर सकते हैं, तो आपको तुरंत जो है फिर साइकेट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए अगर ये 5 चीजें, 5 सिम्टम आप में दिखते हैं। तो मैंने 11 बताए। नंबर 1 पर नींद या भूख में परिवर्तन, नंबर 2 मनोदशा में परिवर्तन, नंबर 3 सोशल आइसोलेशन, नंबर 4 आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट, नंबर 5 सोचने में जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे एकाग्रता, स्मृति वगैरह में, एंड नंबर 6 पर हम संवेदनशीलता में जो वृद्धि हो गई, अचानक एक्साइटमेंट की बातें हो रही हैं। नंबर 7 उदासीनता या सैडनेस आप में आ रही है। नंबर जो है 8 की बात 7 की बात करें तो इलॉजिकल थॉट आप में आ रहे हैं। नंबर 8 घबराहट, घबराहट बहुत बड़ा मैटर करती है, यानी दूसरों के प्रति आपको खड़े होने में डर लग रहा है, किसी से बात करने में डर लग रहा है, संदेह हो रहा है, या आप में घबराहट, परेशानी, माथे पे पसीना आ रहा है अचानक, तो ये अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में आपकी मानसिक समस्याओं को परिचय दे रहा है या साइन दे रहा है। तो आपको, अगर आपका व्यवहार असामान्य है, या आप स्कूल कॉलेज में लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं बना पा रहे हैं, या ऑफिस में नहीं बना पा रहे, तो आपको तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कितना यूजफुल है, आप जरूर कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।